वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर लूप की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कि अगर मुझे अपने स्टेटमेंट में ऑल्टरनेट नंबर्स प्रिंट करवाने हो तो क्या करेंगे, यानी कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस तरह से। या मुझे अपने प्रोग्राम को थोड़ा डिले करवाना है, वो कैसे करेंगे लूप की मदद से। या मैं अपने कोड की स्टार्टिंग 1 से ना करके कहीं और से स्टार्ट करूं, 5 से करूं, 2 से करूं, 3 से करूं। तो ये सारे जो सवाल हैं इनके सारे आंसर मिलेंगे इस वीडियो में। मूव करते हैं अपने वीबीए की तरफ। तो हम आएंगे अपने एक्सेल पे आने के बाद हम डेवलपर टैब में आएंगे और विजुअल बेसिक पे करेंगे क्लिक। और विजुअल बेसिक पे क्लिक करने के बाद आपको मॉड्यूल इंसर्ट कर लेना है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, मैं यहां पर 1 से अभी तक मैं स्टार्ट करता और था, मुझे 1 से स्टार्ट नहीं करना, मुझे स्टार्ट करना है 5 से लेकर 10 तक, राइट। तो हम देंगे अपने कोड का सबसे पहला नेम, ठीक है। तो सब प्रोसीजर के साथ स्टार्ट करना है और मैं अपने यहां पर एग्जाम कर देता हूं, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो डिम नम एज अ इंटीजर। तो बेसिकली यहां पर मैंने एक काउंटर बनाया जो काउंट करेगा, यानी फॉर लूप एक कंडीशन एक सीक्वेंस पर चलता है कि जब तक वो ट्रू रहता है तब तक वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और जैसे ही वो फॉल्स हो जाता है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। तो डिम नम एज अ इंटीजर, तो मैं लिखूंगा फॉर नम इक्वल्स टू। अब ध्यान रहे जब मुझे स्टार्ट ही 5 से करना है तो मुझे 5 to 10 लिख दूंगा, ठीक है। अभी तक हम 1 to 10 कर रहे थे, तो जब आपको स्टार्ट 5 से करना है तो यहां पर आप 5 to 10 कर दीजिए। एंड इसके बाद आप अगर दिखाना चाहते हो मैसेज बॉक्स में तो मैसेज बॉक्स लिखिए, और रेंज में दिखाना चाहते हो तो रेंज में आप कर सकते हैं। तो मैं यहां पर मैसेज बॉक्स में दिखाना चाहता हूं एंड मैं यहां पर कर दूंगा नम। 4 का क्लोजिंग आपका हो जाएगा नेक्स्ट। अब जब मैं इसे रन करूंगा और रन करने के बाद जरा चेक करते हैं यहां पर, तो आया 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। अगेन रन करके दिखा देता हूं कि आपका स्टार्टिंग कहां से हुआ है। देखिए 5 से स्टार्ट हुआ है। आई होप आपको यहां पर चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो ये तो हुआ। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक असेंडिंग ऑर्डर में चीजों को ला रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे रिवर्स में इसे करना हो तो रिवर्स में कैसे करेंगे, मुझे अब 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से अगर दिखाना हो तो कैसे करेंगे, या 10, 9, 8, 7 दिखाना हो तो कैसे करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो मैं अपने कोड का यहां पर नेम देता हूं। एक काम करता हूं, मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं, नीचे कर देता हूं पेस्ट एंड 1 को हटा के 2 कर देता हूं, राइट। इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, इसका बस रिवर्स ऑर्डर कर दो 10 to 1। अगर आप ऐसा सोच के करेंगे भाई हो गया, लेकिन आप यहां पर गलत हैं। क्यों? क्योंकि जो लूप है वो बाय डिफॉल्ट एक असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। तो 10 के बाद असेंडिंग चल के वो 11 होगा और 11 इसमें है नहीं, तो ऑटोमेटिक ये फॉल्स होगा। अगर आप इसे इतना कोड लिख के रन करेंगे तो कोड ही रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बार बार फॉल्स हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट अगर ये असेंडिंग ऑर्डर यानी कि 10 से 11 में जा रहा है तो इसे माइनस करना पड़ेगा। तो इसे बोलेंगे स्टेप -1, राइट। तो मैंने स्टेप में एक कम स्टेप करवा दिया। बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव में स्टेप ले रहा है, अब मैंने माइनस में 1 करवा दिया। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा, रन करने के बाद देखिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है रिवर्स के लिए, आपको सिंपल रिवर्स में नंबर लिख देना है 10 to 1 एंड स्टेप आपको ले लेना है माइनस में 1। उसके बाद जस्ट स्टेप -1 और इसके बाद आपका कोड रिवर्स में एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम समझते हैं, यहां पर बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप ले रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऑल्टरनेट नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। चलिए वो भी हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर करता हूं पेस्ट और इसका नाम कर देता हूं मैं 3, ठीक है। और यहां पर मैं कर दूंगा 1 to 10 और आपको स्टेप में यहां पर 2 लिख देना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कितने स्टेप लेता है 1, है ना। 1 स्टेप पॉजिटिव में लेता है, तो यहां पर मैं 2 दे दूंगा। और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये 1 स्टेप लेता है, तो मैंने यहां पर स्टेप 2 कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, मेरे अकॉर्डिंग 2 स्टेप्स ले रहा हो। तो 1 के बाद क्या आता है 2, बट 2 स्टेप्स लेके 1 के बाद 2, 3, 3 के बाद 4, 5, फिर 6, 7, राइट। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 और फिर 6 इग्नोर करेगा 7, 7 फिर 8 इग्नोर करेगा 9। अब 10 तक है, 10 इग्नोर करेगा, 11 है नहीं, तो यहां पर लूप हो जाएगा आपका बंद। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसी को रिवर्स में करना होता -2 के साथ, सिंपल है, आपको आधा कोड समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। तो 2 to 1 कर देंगे और स्टेप में -2 कर देंगे, राइट। और जैसे मैं इसे रन करूंगा, रन करने के बाद 10, 10 के बाद डायरेक्ट 8, फिर आपका 6, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा बंद। यानी आएगा क्या, सिर्फ 2 के बाद तो बंद नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहां पर ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी जिस तरह से हम ये चीजें यहां पर कर रहे हैं। अब एक और काम यहां पर कर लेते हैं, जो कि अब हमें अपने प्रोग्राम को डिले करवाना है। मैं चाहता हूं कि भाई यहां पर 1 से लेकर 10 तक नंबर या 1 से लेकर 20 तक मुझे नंबर लिखे हुए दिखाई दें, बट ये 1 से लेकर 20 तक नंबर जो है ना वो
मुझे चलते हुए दिखाई दे, क्योंकि मैं रन करते तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है ना। थोड़ा मैं एप्लीकेशन को डिले करवाऊंगा 1 सेकेंड्स तक, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं इसे भी। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ पर सेम अपने सब प्रोसीजर का नाम दे देते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर लूप एग्जाम्पल, और जो भी वो एक नाम देना है, नंबर देना है, आप दे दो। बेसिकली एक यूनिक नेम आपको देना होता है। तो डिम नम एज अ इंटीजर, और फॉर नम की स्टार्टिंग मैं कर देता हूं 1 से लेकर 20 तक, राइट। इसके बाद मैं चाहता हूं कि रेंज ए एंड नम, बेसिकली यहां पर A1 A2 A3 A4 हो गया, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू जो भी नम में रखा है वो आ जाए, और 4 का क्लोजिंग यहां पर हो जाएगा नेक्स्ट। बट अगर अभी मैं इसे रन करूं और रन करके चल के चेक करूं तो यहां पर फटाफट ये रन हो गया, है ना। बट ये पता नहीं चला ये रिवर्स में चला, असेंडिंग में चला, डिसेंडिंग में चला। तो मैं चाहता हूं ये वेट करवाऊं थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे इसको साइड बाय साइड कर दिया है, और साइड बाय साइड करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली अब अगर मैं रन करके अगेन दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए एक बार में फटाफट ये रन हो रहा है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा एप्लीकेशन, नेक्स्ट के ध्यान दें, नेक्स्ट के पहले कर देना है एप्लीकेशन डॉट वेट, ठीक है। और वेट करवाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको करना है ब्रैकेट ओपन एंड लिखेंगे नाउ प्लस टाइम वैल्यू ब्रैकेट ओपन और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 00 यानी कि आवर्स हैं, 00 यानी कि ये मिनट्स हैं, एंड 01 ये सेकंड, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज। तो बेसिकली मैंने यहां पर क्या किया है, एप्लीकेशन को वेट करवाया, जो भी करंट टाइम होगा उसमें बस 1 सेकंड से मैंने एक और ऐड कर दिया, यानी उतना डिले मैंने करवा दिया है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, अब यहां पर आप देखिए 1 के बाद 2, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये ऑटोमेटिक आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अब आप इसको बीच में ना स्टॉप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको इसे करना है तो आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे एस्केप बटन, अगर आप इसे स्टॉप करना चाहते हैं। और ये जब तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये अपने आप तो रुकने वाला नहीं है। फिलहाल अभी एग्जीक्यूट हो चुका है, और इस तरह से आप हर एक प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन जिस तरह से अगर करना चाहो तो आप ये कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डॉट वेट नाउ प्लस टाइम वैल्यू 0000 एंड 01 यानी कि 1 सेकंड से या 1 मिनट से जितनी देर डिले करना चाहो वो आपके ऊपर है, कितनी देर डिले करवाना चाहते हैं। आई होप आपको यहां पर फॉर लूप के जो एग्जांपल्स हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और आगे आने वाले लूप्स के अंदर और भी इंटरेस्टिंग चीजें हम देखेंगे, और उसके अंदर हम देखने वाले हैं कि लूप की मदद से अगर मुझे अपने फॉन्ट का कलर चेंज करना हो, या मुझे अपने बैकग्राउंड में कलर्स लगाने हो, कलर इंडेक्स करना हो, या हर एक सेल में अलग अलग कलर करना हो, वो सारे कैसे करेंगे। एंड इन सभी चीजों को देखने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।